हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड लेट्स स्टार्ट दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई वाज ट्रैवलिंग इसलिए इतना लेट हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन निफ्टी पे आते हैं और निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी इज मेकिंग कंटिन्यूअसली लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, और फिर से उसी तरीके की सिचुएशन में अगर ट्रेंड को फॉलो करेगा तो लोस को तोड़ेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट लो रहेगा 17549 5 या 550 का। तो आफ्टर दिस इज ब्रोकन डाउन, पहला सपोर्ट अपन को मिलता है 70 या 84 रुपीज का। दिस कुड बी अ फर्स्ट गुड टारगेट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो जो अगला सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है 17331। तो 17463, 17331 अगर। और इंट्राडे बेसिस पे, वैसे देखो 4 दिन के बेसिस पे तो एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे इट हैज मेड अ ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखो, इसका क्या होता है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर थोड़ा गैप अप खोल गया मान लो यहाँ पे, तो डायरेक्टली बाय है ना इस टारगेट के लिए, और इसको थोड़ा तो इस टारगेट के लिए। तो डायरेक्टली गैप अप, और गैप अप नहीं हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से तोड़ा तो भी अपन एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये जो पैटर्न है काफी बुलिश है। तो इंट्राडे लेवल पे दिस इज अ बुलिश पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और मल्टी डे बेसिस पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, टूट भी सकता है डाउन ट्रेंड। उसके बाद अगर मैं आपको मेरा व्यू बोलूं तो उसके पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट हैज ऑलरेडी मेड वी शेप रिकवरी, नाउ कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट। दिस माइट हैपन। ओके, दिस इज माय व्यू, बट माय व्यू विल बी प्रूवन रॉन्ग अगर मार्केट क्या कर देता है, सबसे पहले इस लेवल को तोड़ देता है। तो कौन से लेवल को तोड़ देता है, 1746 को तोड़ देता है, तो आई विल बी प्रूव रॉन्ग। हमें शॉर्ट करना है, हमारा पहला टारगेट इसको तोड़ेगा तो पहला टारगेट ये बनेगा, दूसरा टारगेट ये बनेगा। दिस इज अवर ट्रेडिंग प्लान। और बट अगर ये इस हिसाब से काम कर जाता है तो हम इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ट्रेड कर सकते हैं। दिस कुड बी अ गुड बाइंग पॉइंट 17702। डायरेक्टली राउंड फिगर नंबर भी है 17832 और 914। ये दो ट्रेड अपन को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मूविंग एवरेज तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे, डोंट सी द मूविंग एवरेज, आप कंफ्यूज होगे, जस्ट मेक अ बाय। 200 मूविंग एवरेज विल बी ब्रेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना छोटा आरआरआर बना के ट्रेड लेना फायदेमंद नहीं है, तो उसको देखो ही मत। बैंक निफ्टी में आते हैं, तो बैंक निफ्टी भी सेम वही किया है। बैंक निफ्टी ने अपना मल्टी डे लेवल पे, मैंने जैसे आपको बताया, मल्टी लेवल पे लोअर हाइस तो बना ही रहा है वो। और इंट्राडे बेसिस पे इसने भी वी शेप रिकवरी करी है। और वी शेप रिकवरी जो होती है, वी शेप रिकवरी मतलब होता है कि मार्केट स्ट्रेट फॉल होता है, मतलब बेयर्स आर ओवर पावरिंग द बुल्स, लेकिन बुल्स भी वापस आते हैं। दिस इज सिंपली रिट्रेसमेंट। कौन सा, ये इस वेव का बोलोगे तो रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट कैसे पता चलता है, फिर आप ऐसे पता कर सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आओ, ये फिबोना, मतलब ये मेन तरीका नहीं है ना निकालने का, बट स्टिल देखो 61% के नीचे तो रिट्रेसमेंट ही बोलते हैं इसको, तोड़ेगा तो अगर ये भी ब्रेकआउट देता है तो ये है आपका पहला जोन। बेसिकली 200 मूविंग एवरेज टूटने देना ना, 920 रुपए अभी है, हो सकता है कल सुबह तक इसी लाइन पे एग्जैक्टली आ जाए, क्योंकि मार्केट जहां जाता है मूविंग एवरेज तरफ मुड़ता जाता है, थोड़ा ऊपर चढ़ता ऊपर था, नहीं जरा नीचे जाने लग गया है। तो द बाइंग पॉइंट इज 4862 एंड द फर्स्ट टारगेट यू शुड बुक अराउंड 4131, 41300। द सेकंड टारगेट शुड बी 41654 अगर बुलिश जाता है मार्केट तो। अगर ये सपोर्ट टूटेगा 4321, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ओपनिंग लेवल है, तो एक्जैक्टली 4321 फर्स्ट लेवल बनेगा, दूसरा बनेगा हमारा ये 39986 और 39689। दीज आर दी टू लेवल्स टू ट्रेड बैंक निफ्टी। अब इंट्राडे ट्रेड्स की बात करते हैं। औरोबिंदो फार्मा बड़े टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे है। छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमें ट्रेड करना है उस पे अच्छे से कंसोलिडेट किया हुआ है। तो क्या होगा, अगर ये मतलब वैसे तो ये हेड एंड शोल्डर जैसा ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लेके फिर तोड़ेगा, तोड़ेगा तो 519 टूटेगा, 513 टारगेट मिलेगा, 1% होता है, बहुत है। उसके आगे जाएगा तो पिवट पॉइंट यूज कर सकते हो। अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर साइड करता है 523 के ऊपर, तो 528 1% हो गया, और अगर इसको ब्रेक करते हो तो डेफिनेटली इसको छुएगा 200 मूविंग एवरेज। दो टारगेट ऊपर के लिए हो गए। HDFC बैंक, ना कि HDFC। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये अच्छा अच्छा डबल बॉटम सपोर्ट है 1484 पे, ब्रेकडाउन होगा तो 1473 और 1461 टारगेट बनते हैं। अगर रीसेंट हाई को तोड़ देता है तो पहला टारगेट 200 मूविंग एवरेज बनता है, और दूसरा टारगेट या इस वाले दिन की क्लोजिंग, जो कि कल 21 सितंबर की क्लोजिंग 1517, और 200 मूविंग एवरेज 1560। लास्ट स्टॉक आयशर मोटर ऑल टाइम हाई के पास में, और पैटर्न एक कप पैटर्न बोलो या फिर यू शेप पैटर्न बोलो, कप कप एंड हैंडल ऐसे बनाया हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ये अपन को टारगेट अच्छा मिल सकता है। ऑल टाइम हाई है तो भी आप पिवट पॉइंट्स यूज करके या 1% या 0.8% टारगेट को मैच करके, स्केल से नाप के ऐसे करके अपना टारगेट सेट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम। ओके, बट ऑल दीज आर अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स। ब्रेकआउट मिलता है तो करना पड़ेगा जल्दी मॉर्निंग में, अगर वो आपको उस तरीके का उस तरफ गैप अप या उस तरफ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वो ग्रीन कैंडल बनाता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो। और ये रहा आपका डाउन साइड फर्स्ट टारगेट 3633,
और ये सेकंड टारगेट, दीज आर दी टू सेकंड टारगेट्स। ये सब बोथ साइड पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ पर बहुत ऊपर है, हो सकता है रिट्रेसमेंट आना होगा तो नीचे भी ब्रेकआउट दे सकता है, लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये टूटेगा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ये तीन टारगेट डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए पिवट पॉइंट यूज कर सकते हो। अब दो तीन डाउट्स का आंसर देता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं, जैसे मैंने कोई लेवल दिया बट आपने, मैंने जैसे बोला लेट अस से इन केस ऑफ एचडीएफसी बैंक, मैंने बोला कि अगर ये सीधे गैप अप खुलता है और तो सीधे आप इसको टारगेट बना सकते हो, लेकिन सर कई बार गैप अप ही यहाँ खुलता है तो क्या करें, तो ट्रेड लें क्या इस टारगेट के लिए? यार मत लो। अगर आपका ये तो क्या, स्टॉप लॉस तो मेरे इसके नीचे आएगा। अब अगर आपका, अगर यहाँ से देखेंगे तो स्टॉप लॉस अगर आपका 12 रुपए का मान लो, टारगेट आपका 11 रुपए का, तो ये ना अगर फेल हो गए तो फिर यहाँ पे ना ओवरऑल लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगी स्ट्रैटेजी। तो अगर गैप, एक सिंपल आंसर फॉर ऑल ऑफ द टाइम इन फ्यूचर, कभी भी गैप आपका ट्रेड खराब करता है तो यू हैव टू लीव दैट डे ओनली फॉर 1 आवर। आप रुको ना 1 घंटा, 10:30 11 बजने दो, फिर से इंट्राडे लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। फिर इंट्राडे लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ ढूंढोगे, हाई और लो वगैरह वगैरह, 200 मूविंग एवरेज, वहां पे लाइंस खींचो और फिर उसको ट्रेड करो। अगर वो भी ना हो तो फिर छोड़ दो वो दिन। तो अगर अर्ली मॉर्निंग में किस्मत अच्छी उस दिन होती है जब मार्केट साइडवेज खुलता है, या मार्केट एक्सपेक्टेशन के उल्टा खुल के वापस रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट नॉलेज फॉर यू ऑल। आई विश यू एंजॉय द वीडियो, थोड़ा लेट डलेगा बट क्या कर सकते हैं, स्टिल आई एम टीम के थ्रू डल सकता था, बट जब जब पॉसिबल होगा मैं खुद डालूंगा। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू टुमारो।